ये पूर्णतः आदिवासी बहुल एरिया का एक बड़ा भूखंड तत्काल में बंगाल का क्षेत्र था, जो बाद में उड़ीसा, बिहार और झारखंड बना है। अब पूरा इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से हमारा मुंडा, प्रधान, महतो, इन लोगों का साम्राज्य और खेती था। खेती आधारित लोग थे जिनके पास जमीन था और जमींदार के रूप में जाना जाते थे। अब उनके पास ये टकराव बढ़ा, अंग्रेज इधर बढ़े और अंग्रेज बढ़ने के बाद उन्होंने कहा दो चीज कि या तो गुलामी स्वीकार करो या फिर लड़ाई करो, यही दो रास्ता था। लेकिन आप देखेंगे, चूंकि अभी चर्चा हो रही थी इतिहासकार का, अभी चर्चा हो रही थी लेखन जो करते हैं उनका, उस काल में इस जंगल प्रदेश में, झारखंड के प्रदेश में आपको लिखने और सुनने वाला कोई नहीं था। इस क्षेत्र में एक अपनी स्वायत्त परंपरा जरूर थी। भारत की आजादी से पहले भी एक परंपरा ऐसी थी जो भारत के लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप से भी श्रेष्ठ था। ये बोलेंगे कि कैसे? ये इसलिए बोलते हैं कि आज जिस ग्राम सभा की बात करते हैं हम, जिस ग्राम सभा पर बल देने की बात करते हैं, देश के सबसे बड़े नेता राष्ट्रपिता जी ने कहा गया, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि भारत को और भारत के गांव को सुरक्षित रखने के लिए ये लोकसभा और विधानसभा में बैठने वाले पूरा साम्राज्य भी उसी आसपास का है, वही नेतृत्व करता था। अभी हम पूछ रहे थे और बात कर रहे थे, अबुआ राज अबुआ दिसुम, सिद्धू कान्हू जी का नारा देखो, सिद्धू कान्हू जी का नारा, अपने चुहाड़ विद्रोह के नायक का नारा, अपने भगवान बिरसा मुंडा जी का नारा, ये तीनों कॉमन है। ये तीनों कॉमन है और तीनों अपना जमीन जायदाद की सुरक्षा के लिए है। मैंने कहा दो ललकार था अंग्रेज का पहला ललकार कि मेरी गुलामी स्वीकार करो अन्यथा लड़ो। ऐसे ही वीर की ताता हमारा इस पूरा उस बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, ये हमारा झारखंड, आप जहां जाएंगे, जहां खोजेंगे और जितना खोजेंगे, आपको इसी तरह का सिद्धू कान्हू, बिरसा और रघुनाथ मिलेगा। ये हम आपको बता दें। ये एक इतिहास है और इतिहास को इतिहास की तरह जाने देना चाहिए। हमारा शोध नहीं हुआ, मैंने कहा था, मैं सिद्धू कान्हू का इतिहास है, यह इतिहास कहां पाया गया और कौन बेहतर लिखा है, इसको वर्तमान लेखक शोध करके उतना बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, जो लोग उस समय अंग्रेज के दायित्व में वहां की महारानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हुए यहां पर आए, और जो लोग जमीन के खिलाफ में उलगुलान करने वाले, उस सिद्धू कान्हू परिवार पूरा 10,000 सेना का मुकाबला किया। वो लोग अपना किताब में इसका जिक्र किया है। वो बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इतना शुद्ध लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई रहा नहीं। यह पहला सेना इस तरह का इस झारखंड में मिला जिसने लड़ाई तो लड़ा, बारूद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तीर धनुष से लड़ाई लड़ा, भाला से लड़ाई लड़ा, टांगी से लड़ाई लड़ा, लेकिन सबसे बड़ा आदर्श लड़ाई तब हो गई जब उन्होंने स्वीकार किया, शहादत देना स्वीकार किया, लेकिन पीठ दिखाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लिखा है किताब में कि 10,000 संथाल मारे गए, 10,000 संथाल और भी वहां के और समुदाय के लोग भी मारे गए, क्योंकि केवल संथाल नहीं थे, और भी समुदाय के लोग थे, मारे गए। लेकिन किसी ने भी पीठ पर गोली नहीं खाया था, गोली खाने के लिए सभी ने सीना तान दिया था। यह लड़ाई का जिक्र है अंग्रेज। ये इंग्लैंड जाके भी पछताने लगे, वहां जाके भी इनको दर्द हुआ। 10,000 लोग को शहादत देने के बाद भी दर्द छिपा नहीं पाए, कलम से लिख दिया। ऐसा ईमानदारी लड़ाई नहीं देखा। यह है झारखंड और झारखंड का शहीद है, यही रघुनाथ महतो है, उसी चरित्र के भगवान बिरसा मुंडा। बट आज के समय में देखिए, और इस चीज का मेरे सभी लोगों को, मेरे कार्यकर्ता, लीडर और समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, आग्रह इस बात का है कि मानसिकता को संकुचित मत करिए। समाज के अंदर कई लोग
संकोचित मानसिकता से काम करते हैं। संकोचित मानसिकता का मतलब क्या है? कोई शहीद किसी जाति का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता है, वो तो सबका होता है। वो सबके लिए मरा है, वो सबके लिए शहादत दी है। इसलिए कृपया करके संकुचित मत रखिए। ये जो भी लड़े हैं वो सभी का है और उसी की याद के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। और तब जाके आप अपने नेतृत्वकर्ता का, अपना अगुवा को जगह दे पाएंगे, उचित जगह बन पाएगा। अभी बीच के समय में सामाजिक रूप से कई लोग इसमें अलग अलग विचार दे रहे हैं, कई रोज शोध करता आ रहे हैं। भाई साहब आजकल मैं तो देख रहा हूं, जो भी कलम चलाना सीख गया वो अपने आप को लेखक समझने लगा है। ये हो रहा है अभी, ये विचित्र स्थिति आ गया। खुद को साबित करने में लगे और कई चेहरे के पीछे कई चेहरा चल रहा है। इस राज्य की चलने वाली सारी घटनाएं कॉमन नहीं है, ऐसे ही कुछ चीज नहीं हो रहा है। सबके पीछे षड्यंत्र है और जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ सकता वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मैदान में आ रहा है और भोंपू बजा रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि मुझे चिंता है इस प्रदेश का, मुझे चिंता है अपने प्रदेश, अपने पूर्वज के आदर्श का। हमारी तैयारी बड़ी रहती है, हमारा सोच बड़ा रहता है और लगातार सुदेश महतो और उनकी पूरी टीम उसके ऊपर मेहनत करती है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? हिम्मत किसको है? पहले तो शहादत और शहीद को स्वीकार करने का हिम्मत रखिए। आज यहाँ का राजनीतिक दल स्वीकार नहीं किया है अभी तक, कोई स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करता तो सभी के मुख्यालय में आज कहीं ना कहीं इनके नाम पर दिया जलता। ऐसा स्वीकार किया है क्या? माला पहना देना स्वीकार करना नहीं है। नेता छिपा हुआ है, बात कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये आंदोलनकारी रहे, इन्होंने शहादत दी है तो स्वीकार करो और अपने मुख्यालय में भी इसको जगह दो। यही मेरा आग्रह है और हम करके आए। मैं अगर यहाँ बोल रहा हूं तो मैं करके आया। हो सके गंगा किनारे किताब में लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज गंगा किनारे साहेबगंज में भी मेरे चुहाड़ विद्रोह के नायक के नाम पर माला चढ़ाया जा रहा है और उनके नाम पर शब्द बोले जा रहे हैं। तो आपके लिए इनकलाब है, आपके लिए क्रांति है। ये क्रांति करने के लिए हम लोग आए। मैं आग्रह करता हूं आप सभी लोग थोड़ा सोशल होइए, थोड़ा सामाजिक होइए, थोड़ा राजनीतिक भी होइए, क्योंकि इस राज्य की राजनीति को लोगों ने हल्का करके रख दिया। हल्का कैसे? जो चरित्र राज्य में आया है। मैं लगातार बोलता हूं और प्रथम दिन से ही मैंने कहा था ये झूठ और लूट की सरकार बनी हुई है। मैं आज भी बोल रहा हूं और इसको रोज आप देख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं बहुत कठिन से ऐसे शब्द मेरे निकलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं रोज आपको दिखाई दे रहा है, रोज देख सकते हैं। कम से कम एक संस्था जिसको प्रणाम करके हम लोग अंदर जाते हैं। मैंने देखा था प्रधानमंत्री जी जब अंदर गए थे तो प्रणाम किए थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्था लोकसभा, विधानसभा, अब विधानसभा के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति राज्य चलाने वाला मुखिया इन प्रकार ने जिस तरह से जनादेश मिला हो, जनता को आपने जिस तरह से एकत्रित कर लिया, आपको साधुवाद था, धन्यवाद था। राज्य की जनता ने धन्यवाद दिया, लेकिन जो पोथी आपने पढ़ा था, जिस विषय को लेकर यहाँ के नौजवानों को बरगलाया था, जिस विषय को लेकर विश्वास पैदा किया था, उस विषय पर विधानसभा में और आपके निर्णय में खड़ा होना चाहिए था। ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया।